जी, जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु टू ऑल। गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी सत्संग। अब हम सत्संग को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा जो सत्संग का जो टॉपिक है वो है भक्ति और मुक्ति। उसके बाद जो है संस्मरण। और आज के बहुत स्पेशल वक्ता हैं सुखनंदन सिंह सदैव जी, अंकल जी। और आई थिंक विहंगम योग संत समाज में सब ऑलमोस्ट सभी लोग उन्हें जानते होंगे, और मैं इनका यूट्यूब वीडियो अक्सर सुनता रहता हूँ। और एनपी अंकल जी ने ही संपर्क में कराया, और आज उस लोग लाइन पर हैं। तो आज का सत्संग जो है हमारे लिए बहुत ही दिव्य होगा। और नॉट टू से कि पिछले सत्संग दिव्य नहीं होते थे, पर जितने ज़्यादा महापुरुष हमारे इस सत्संग में जुड़े और सुने हम उनकी वाणी को, हमारा उतना ही हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो इसी संदर्भ में मैं आज ये सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए मैं विजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सुखनंदन जी, सदा जी, अंकल जी का आप बहुत सुंदर सा इनका वेलकम करें, जिससे कि हम इसको आगे बढ़ाएं सत्संग को। जी, जय सद्गुरुदेव। विजय जी, आप थोड़ा कुछ बोलें। जी। हाँ, जय सदगुरुदेव। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सदगुरु के उस हंस का वाणी सुनने वाले हैं, जिनके वाणियों ने, जिनके लेखनी ने कईयों के हृदय में विहंगम योग के उस मौलिक सिद्धांत को स्थिर किया है, जिसके बिना एक प्रचारक भी नहीं हो सकता। सच पूछिए तो मैं भी विहंगम योग को अगर सरल शब्दों में जान पाया तो उसके पीछे विहंगम योग एक झलक नामक पुस्तक, जिसको सदैव अंकल ने बड़े ही संयोजित ढंग से कम शब्दों में ही विहंगम योग को पिरोकर इस तरह से लिख दिया कि कोई भी जनमानस जब उसे पढ़ेगा तो न सिर्फ उसे विहंगम योग का आध्यात्मिक पक्ष, बल्कि तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी उसे समझने में तनिक भी तकलीफ नहीं होगा। इतने अच्छे से सदैव अंकल सिद्धांत को और विज्ञान को मिला करके एक साथ समझाते हैं कि सुनने वाले के अंदर कोई शंका का कोई वो स्कोप बचता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो सदैव अंकल है, इनका नाम जो ये सदैव है, ये इनके एक गुण का प्रतीक है, और वह गुण है इनके अंदर से बहती हुई सरस्वती की धारा, जो कवि के रूप में, कविता के रूप में प्रस्फुटित होते रहती है। हम जानते हैं कि सदैव अंकल बैठे बैठे मंच पर ही बस कुछ संकेतों को पा करके ही उसे इतने अच्छे शब्दों में पिरो देते हैं कि सामने वाला यह स्तब्ध रह जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। किसी भी वस्तु को अगर अच्छे शब्दों से परोसा जाए, उसके बारे में कहा जाए, तो उसकी गुणवत्ता का मान हो जाता है, और तब हमारा हृदय भी उस गुण को और गौरवान्वित होकर और सुशोभित ढंग से उसको ग्रहण करता है। और ऐसे में जब आज सदैव अंकल भक्ति रूपी इस विषय को, प्रेम रूपी इस विषय को जब आज हम सब के बीच पहुंचाने वाले हैं, तो हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि सबसे बड़ा अध्यात्म का जो रत्न है वह भक्ति ही तो है। और वह भक्ति रूपी रत्न को आज पूरे उसकी गुणवत्ता को सही रूप में
अगर कोई पहुंचा सकता है हम सबके हृदय में तो वो है सुखनंदन सिंह सदैव जी। तो हम सबका परम सौभाग्य कि उनके मुखावृंद से हम इस महत्वपूर्ण बहुमूल्य अनमोल रत्न को आज ग्रहण करने वाले हैं। इसके लिए हम सब के तरफ से सुखनंदन सिंह सदैव अंकल को बहुत बहुत आभार, और हम सबका यह सदगुरु का आशीर्वाद ही है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय को हम इनके श्रीमुख से सुनने वाले हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू सो मच विजय जी। अब अंकल जी से लोगों का निवेदन है, अब आप अपना बताएं जी। जय सद्गुरु। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के प्रिय शिष्य और संत समाज के मुखर वक्ता लेखक आदरणीय श्री NP सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री निरंजन जी, सीमा जी, मुरारी जी, अमित जी, विजय जी, लालमणि जी, अंचल जी, माया जी, सुरुचि जी, ईसा जी, मोनिका जी, शिखा जी, प्राची जी और 3 पीढ़ियों से जुड़ी हुई सुनीता अग्रवाल जी, मनोरमा जी और अलका जी। इसके साथ साथ USA के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए गुरु भाई बहन, भारत से भी अनेक गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। इन सबको सुखनंदन सिंह सदैव का सादर नमन। जय सद्गुरुदेव। मेरे बंधुओं, आज जैसा अभी मेरा परिचय दिया गया और परिचय के साथ ही एक विषय भी दिया गया कि किस तरह से भक्ति का विहंगम योग में महत्व है और ये भक्ति और मुक्ति क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए संकेत मिला है। मेरे बंधुओं, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, जैसा श्री विजय जी ने मेरा परिचय दिया कि मैं कुछ तुकबंदी भी करता हूँ, कुछ पंक्तियाँ रच लेता हूँ। तो आइए प्रारंभ करता हूँ आज के आयोजन के अवसर पर कुछ पंक्तियों से ही कि आज अमेरिका के आंगन में ऑनलाइन सत्संग चल रहा। आज अमेरिका के आंगन में ऑनलाइन सत्संग चल रहा। चिंतन में विद्वत जन के संग भक्ति का प्रसंग चल रहा। सच पूछे तो आप सभी सेवा भक्ति के स्वयं पर्याय हैं। सच पूछे तो आप सभी सेवा भक्ति के स्वयं पर्याय हैं। ब्रह्म विद्या के विश्व प्रचार में आप स्वयं स्वर्णिम अध्याय हैं। श्री निरंजन जी आयोजन के मुख्य सचेतक सूत्रधार हैं। श्री निरंजन जी आयोजन के मुख्य सचेतक सूत्रधार हैं और साथ में जुड़ा हुआ यह विश्व विहंगम परिवार है। सदगुरु की कृपा विशेष है, सेवा में निखरे गहरे हैं। कैलिफोर्निया आए सदगुरु, इनके घर पर ही ठहरे हैं। मेरे बंधुओं, यह भी एक सुजोग सुखद है। NP सिंह वहीं विद्यमान हैं, अपने साथ वक्ता की सूची में जोड़ दिए मेरा भी नाम है। अभी यहाँ तो भारत भू पर उत्सव का मौसम छाया है। अभी यहाँ तो भारत भू पर उत्सव का मौसम छाया है।
दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दिवाली संग छठ आया है। और इसी बीच में भाई दूज का उतरा लेकर रवि संदन है। भाई रहे स्वस्थ दीर्घायु, बहने सब करती बंधन है। लेकिन दूर दूर हैं पर अंतर में भक्ति का उन्मिलन हो रहा। दूर दूर हैं पर अंतर में भक्ति का उन्मिलन हो रहा। सभी गुरु भाई बहनों का ऑनलाइन ही मिलन हो रहा। हम सभी गुरु भाई ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। तो अन्य ऑनलाइन से जुड़कर इस आयोजन में जो आगत हैं उन सब का भी हृदय खोलकर अभिनंदन है, शुभ स्वागत है। और अब अंत में सदगुरु का वंदन कर सबको यहाँ नमन करता हूँ। सदगुरु सत्ता का वंदन कर सबको यहाँ नमन करता हूँ। विषय वस्तु जो दिया उसी पर अब प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। मेरे बंधुओं, ये दो शब्द आज के इस अवसर पर मैंने निवेदित किया। अब इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे जानकर यह प्रसन्नता हुई है मेरे बंधु, स्वामी जी ने जो संत समाज की स्थापना की थी, उस संत समाज की स्थापना के पूर्व स्वामी जी ने उससे 7 वर्ष पूर्व लक्षाहुति यज्ञ किया था। वो लक्षाहुति यज्ञ स्वामी जी ने जो किया था, आज उसका संकेत मैं इसलिए दे रहा हूँ उस लक्षाहुति यज्ञ का कि आज का दिन जो 25 अक्टूबर है, इससे कुछ उसका संबंध है। क्या संबंध है? संबंध यह है कि स्वामी जी ने तो विक्रम संवत 1974 तदनुसार 18 दिसंबर 1917 को लक्षाहुति यज्ञ संपन्न कराया था वृत्तिकूट आश्रम पर। लेकिन करीब करीब 104 वर्षों के बाद सन 2021 में वर्तमान सदगुरुदेव आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज ने पुनः लक्षाहुति यज्ञ झूसी आश्रम पर संपन्न कराया। और ये जो प्रारंभ हुआ, यह प्रारंभ हुआ आश्विन शुक्ल दशमी से कार्तिक कृष्ण पंचमी तक। और अगर इसको अंग्रेजी तारीख देखेंगे 15/10/2021 से 25/10/2021, आज 25/10/2025 है। 4 वर्ष पूर्व झूसी आश्रम पर सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज ने जिस लक्षाहुति यज्ञ को संपन्न कराया, वह तिथि थी 25/10/2021। और आज आपका जो आयोजन हो रहा है, यह भी हो रहा है 25/10/2025 को। तो कैसा एक सुखद संयोग है। इसे देखकर मुझे कभी कभी सदगुरु सत्ता का, सदगुरु कृपा का अंतर से एहसास होने लगता है। इस तरह मेरे बंधुओं, आज का दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भारत का बहुत ही पवित्र त्योहार है, उसका भी आज प्रारंभ हो रहा, इसे हम लोग छठ पर्व कहते हैं। लेकिन विहंगम योग एक दृष्टि प्रदान करता है। जितने पर्व, उत्सव, त्योहार वो एक भौतिक रूप से ही संपन्न होते जा रहे हैं, उनका भी महत्व है। लेकिन उनके पीछे जो आध्यात्मिक दृष्टि है, एक विहंगम योग का साधक उस आध्यात्मिक दृष्टि को पकड़ लेता है। जैसे अभी अभी दीप पर्व हमने संपन्न किया। दीप पर्व हमने घर के बाहर जलाया, घर में भी जलाया। लेकिन विहंगम योग का साधक ये भी सोचता है कि एक हमारा अपना भी घर है, वो देह रूपी घर है। देह रूपी घर में आत्मा रूपी दीपक कैसे जलेगा? घर घर दीपक जले, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखी पड़े, छुटे जम फंद है। तो इस तरह से मेरे बंधु विहंगम योग एक दृष्टि प्रदान करता है कि जो कुछ भी भौतिक जगत में हो रहा है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, एस्ट्रोनॉमी से कह सकते हैं, भौगोलिक और अंतरिक्ष विज्ञान,
ये सब मिला जुला करके जो पर्व त्योहार चलते हैं, उनके पीछे जो आध्यात्मिक संकेत हैं वो धीरे धीरे गौण पड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो विहंगम योग का साधक है वो समझता है, सुन महल में दियरा बारो, दीपक से मत बोल रे, तो है पीऊ मिलेंगे। वो कहाँ है सुन्न महल? वहां पर किस चीज का दीपक बरेगा, कैसे दीपक बरेगा, कौन साधना की भूमि है जहाँ पर आत्म ज्योति जलेगी, आत्मा का दीपक जलेगा। और जैसे आत्मा का दीपक जलेगा सारा देह संगात प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बंधुओं, हम लोग आरती भी करते हैं, विहंगम योग भी आरती है, अन्य संस्थाएं आरती करते हैं, हर मंदिर में आरती होता है। लेकिन विहंगम योग के आरती में एक एक शब्द आध्यात्मिकता की ऊंचाई की ओर संकेत करते हैं। हम कहते हैं सदगुरु बंदी छोर की पर आरत कीजिए, पराभूमि से आरत की जाइए। इसीलिए जो एक दीप जलता है वो आत्मा का दीप है। आत्मा का दीप जला करके मुख्य रूप से जो आरती प्रभु की होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो प्रश्न उसी से जुड़ा। आज का प्रश्न है, आत्मा परमात्मा की पूजा कैसे करती है? प्रतीक रूप में भी, बाहर में भी जो हम आरती करते हैं वो भी एक आध्यात्मिक संकेत देता है। किस तरह से एक दीपक जलाते हैं। बहुत जगह मैं देख रहा हूं अपने संस्था में भी कि वहां 5 तत्व बाती बरी, तो 5 दीपक जला देते हैं। वो इसका अर्थ नहीं है। अर्थ है एक ही दीपक, एक ही दीपक जलना चाहिए। वो दीपक आत्मा की ज्योति का प्रतीक है। और जैसे आत्मा का प्रकाश होगा, 5 तत्वों से बना जो देह संघात है, देह संघात के साथ मन आदि जो है, 5 तत्वों से ये भी प्रकाशित हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे बंधु, हमारे यहाँ जो भी, चाहे शांति पाठ हो, चाहे आरती हो, चाहे वंदना हो, इसके पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टि रहती है। आज ही जैसे मैंने कहा, दीप पर्व का महत्व आपने समझा। आपने शरीर भी एक दुर्ग है, इस दुर्ग के भीतर की शक्ति को कैसे जगाएंगे, 9 दिनों तक कैसे आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करेंगे। आज का पर्व अत्यंत ही शुद्धता का प्रतीक है, छठ है। क्या है शुद्धता? छठ किस चीज का प्रतीक है? हमारा छठा देह क्या है? छठा देह हंस शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर और अंत में हंस शरीर। ये हंस शरीर जो है, इस हंस शरीर को किस तरह से जगाएं, किस तरह से उसको हम पवित्रता की ओर ले जाएं। हमारे स्वामी जी ने कहा कि पवित्रता के लिए प्रथम ही शुद्धाचार है। देह, वस्त्र, स्थान, यह पवित्र नित राखिए, शुद्ध धान जलपान। और मेरे बंधुओं, छठ जो पर्व होता है ये बिल्कुल उसी पवित्रता की ओर, पहले देह की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, तब अपने इंद्रियों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, तब जाकर मन की पवित्रता और अंत में आत्मा की पवित्रता। ये एक क्रम है। उस क्रम को ये बाहर लोग केवल भौतिक या सांस्कृतिक आयोजन में उलझ जाते हैं, उसके आध्यात्मिक संकेत को ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आध्यात्मिक संकेत को हम किस तरह से पकड़ें, इसके लिए हमारे स्वामी जी ने कहा कि आप जब तक अंतर्मुखी पूजा नहीं पकड़ेंगे, अंतर्मुखी विज्ञान, इसीलिए स्वामी जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि ब्रह्म विद्या 2 भेद हैं, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समाज। तत्व की जानकारी होनी चाहिए, सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सिद्धांत की ही जानकारी करके उसे ही पूर्ण नहीं मानना चाहिए। उसके आगे अब अंतर भेद समाज, अंतर प्रवेश करके इन रहस्यों को कैसे अनुभव में उतारेंगे। चले स्वामी जी ने कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये किस तरह से अंतर्गम होते हुए
जिन तत्वों का अपने बाह्य ज्ञान समझा, सिद्धांत रूप में समझा, उनको भीतर में अब कैसे अनुभूत करेंगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि भक्ति मुक्ति ये सब के लिए आपको एक प्रकाश में चलना होगा। कौन सी के प्रकाश में? स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रकाश। किस लिए प्रकाश है? ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुख धाम। तीन, भक्ति मुक्ति और सुख आनंद। मेरे बंधु, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी जब सर्ववेद पढ़ता हूँ, 2 पंक्तियों में स्वामी जी इतना दर्शन भर देते हैं, इतनी गहराई में प्रवेश कर जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि 2 पंक्तियों की व्याख्या में ही पूरा एक दिन का प्रवचन चला जाएगा। आप इसी को देखिए, जिस भक्ति मुक्ति के लिए आप चर्चा करने जा रहे हैं, उसके संबंध में स्वामी जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्रकाश है। पहला, ये भक्ति मुक्ति के लिए ब्रह्म विद्या के प्रकाश में चलना होगा। ये ब्रह्म, तब भक्ति मुक्ति कहाँ तक ले जाएगा चलकर? भक्ति मुक्ति सुख धाम, वहां तक ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ब्रह्म विद्या का प्रकाश। ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुख धाम। गाथा यह अध्यात्म है अमत सनातन नाम। ये कोई मत संप्रदाय से नहीं बना, ये विशुद्ध विज्ञान है। आप अगर स्वर वेद गौर से पढ़ेंगे, आप देखेंगे विज्ञान शब्द स्वर वेद में कम से कम 50 से अधिक स्थानों पर आया। 50 से अधिक स्थानों विज्ञान शब्द आया है। और इसी समय में स्वामी जी कहते हैं कि सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान। लेकिन होगा कैसे? सहज योग अभ्यास है। सहज योग जो स्वामी जी, इस अभ्यास से उस परम पुरुष का जैसे बोध होने लगेगा, सारा ज्ञान आपके भीतर उतर आएंगे। ज्ञान का वो स्रोत है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान। सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम ज्ञान। डोर विहंगम ज्ञान, जो इस विहंगम योग की डोरी को पकड़ लिया और सहज योग के अभ्यास में उतर गया, उसे सब तत्वों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह परम पुरुष का विज्ञान है। परम पुरुष का विज्ञान है। इसलिए मेरे बंधु, स्वामी जी कहते हैं कि बर तत्व है। ब्रह्म विद्या को सामान्य मत समझिए, ये रहस्यमय विज्ञान है। ब्रह्म विद्या बर तत्व है, पर रहस्य है ज्ञान। बेता परम रहस्य का सदगुरु परम सयान। लेकिन इस संपूर्ण ज्ञान को बताने वाला कौन है? वो सदगुरु हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिले हैं, आप उस ज्ञान की रहस्यता को, रहस्यमयता को, भेदिक तत्व ज्ञान को नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इसके लिए सदगुरु की पहले खोज करो, पूर्ण सदगुरु की खोज करो। जब पूर्ण सदगुरु मिल जाते हैं, समझो तुमको सही मार्ग मिल गया। उस मार्ग पर चलते जाओ, चरय वेती, और लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। क्या लक्ष्य है? परमात्मा की प्राप्ति, वहां पर भक्ति, वहां पर भक्ति के साथ मुक्ति। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा प्रथमे सदगुरु खोजो हंसा। प्रथमे सदगुरु खोजो हंसा, सदगुरु मिलन मिलहि प्रभु अनसा। जिस दिन आपको समर्थ सदगुरु मिल गए, अंश रूप में समझिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। क्यों? इसलिए कि अगर सही ट्रेन में बैठ गए और जहां तक गंतव्य तक जाना है सही पहुंचा देगा। अगर गलत ट्रेन में ही बैठ गए तो सही जगह पहुंचाएगा नहीं। इसीलिए सदगुरु का समर्थ सदगुरु का मिलना ये बहुत भाग्यवान नर पाए। दुर्लभ सदगुरु मिलन है, भाग्यवान नर पाए। तो इस तरह से हम सब आप भाग्यशाली हैं कि जो सदगुरु
मिल चुके हैं और उनके ज्ञान के प्रकाश में, ब्रह्म विद्या के प्रकाश में हमारी आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। और स्वामी जी ने कहा कि इस विहंगम योग की ज्ञान की यात्रा को समूचे भूमंडल में फैलाना, और जगह जगह स्वामी जी ने अपने को कहा विश्व शिक्षक, जन सदाफल विश्व शिक्षक। लेकिन आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, विश्व शिक्षक के पहले क्या कहा? जन। जन का अर्थ क्या होता है? सेवक। स्वामी जी ने कहा मैं परमात्मा का नित्य अनादि सदगुरु का सेवक हूं। जन सदाफल, सदाफल सेवक हैं। लेकिन इसके साथ दुनिया भर के विश्व मानव के लिए क्या है? विश्व शिक्षक, जन सदाफल। मैं दुनिया भर को विश्व का ज्ञान देने वाला विश्व शिक्षक हूँ, लेकिन मैं परमात्मा का एक सेवक हूँ। मैं नित्य अनादि सदगुरु का एक सेवक हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ विश्व शिक्षक आया है वहां पर जन शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। जन सदाफल, जन का अर्थ सेवक होता है। इसलिए मेरे बंधु, विश्व प्रचार के संबंध में स्वामी जी ने बार बार कहा कि अनंत सत्ता की ध्वजा फहराए नभ चुम्बन करे, ध्वजा अंकित जगत फहराए बसु अमृत जरे। संपूर्ण विश्व में ये अंकित अध्यात्म की ध्वजा ये फहराए जगत में, विश्व में संपूर्ण मधुमत विश्व प्रचार चले। सब कारण बारण जान मने, बल जीवन शक्ति प्रदान करें, गुरुदेव दया कर दीन जने। और यहाँ भी देखिए दीन जने, माने इस दीन सेवक को कृपा कीजिए। और विश्व में, और कितनी प्रसन्नता की बात है, कभी सदगुरुदेव पूजनीय माता जी, संत नामदेव जी, ये विश्व प्रचार में महीनों महीनों आपके बीच में रहे हैं और आप लोगों ने इस विश्व प्रचार में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए स्वामी जी ने यहाँ क्यों विश्व प्रचार के लिए क्यों चिंतित हैं? इसलिए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये, समृद्धि सुख शांति धरा पल और स्वर्ग भूमि बनाइए। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानवता को किस तरह से हम सुख शांति केवल अपने तक सीमित न रखें, संपूर्ण विश्व मानवता के लिए। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, सदगुरु का काम है। बहुत लोग कहते हैं उनका काम है तो हम क्या करें, अगली लाइन पढ़ते ही नहीं है। अगली लाइन में पढ़िए कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम करे करावे। जो इस ब्रह्म विद्या से आप कर रहे हैं, करा भी रहे हैं, जगह जगह आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम में सहयोगी बन रहे हैं, सहभागिता दिखा रहे हैं, वही शिष्य, नाम का वही शिष्य है, काम का वही शिष्य है, कोई सेवा शिष्य नाम। उस वही सेवा जो है शिष्य की, वह बिल्कुल प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म विद्या प्रचार का विश्व में किस तरह से जाए और किस तरह से सारे विश्व मानवता को लाभ पहुंचे। जगह जगह पर स्वामी जी ने विश्व प्रचार का संकल्प लिया और यह भी कहा कि मैंने तो विश्व में प्रचार कर दिया। कब कहा? संत समाज की स्थापना के बाद कहा, फिर कब कहा, बीच बीच में जहां भी प्रवचन दिए कहा, और अंतिम समय में भी बार बार कहा कि हमारे भक्त शिष्य अब तो जाएंगे जहां, प्रचार खुद हो जाएगा। और ये सदगुरु का संकल्प था। और इसलिए आज जिस भक्ति की बात हम करने जा रहे हैं, स्वामी जी ने इस भक्ति के कितना भजन लिखा है शब्द प्रकाश में, कभी गौर से पढ़ेंगे देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं प्रभु से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। कहते हैं स्वामी जी, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजिए। भक्ति अचल अचल भक्ति किसको कहते हैं? एक रस। ऐसा नहीं कि पूजा के समय थोड़ी देर भक्ति आ गया, इसके बाद फिर जो है मस्ती आ गई। भक्ति, मस्ती, भुक्ति। भुक्ति कहते हैं संसार के भोग को, भुक्ति। इसीलिए स्वामी जी ने कहेगा ना मैं मुक्ति भुक्ति करे इच्छुक।
न तो हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों? कि भक्ति मिल गई तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी, मांगने की क्या जरूरत है। जहां भक्ति मिल गई प्रभु की, वो तो मुक्ति ता ही पीछे चले, मुक्ति तो उसके साथ साथ आ ही जाएगी। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है। ना मैं मुक्ति भुक्त करे इच्छुक, ना मैं कर्म करीजे। तो ये भक्ति कैसे हो, किस तरह की हो? जीवन प्राण आधार होय गति, ज्यों जल मी नहीं कीजिए। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजिए। मीन जैसे मछली जो है जल में रहती है, जल से बाहर आते ही वो प्राण तक त्याग देती है, वैसे परमात्मा के आधार में अहरनिश हमारी चेतना लगी रही। चेतना का लगना, आप समझ, ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ दिए अब बस उसी में पड़े हैं, नहीं। कि चेतना अगर उससे जुट जाती है तो आप सब काम करते हुए भी और उस विराट चेतन सत्ता से जुड़ते हुए भी सारे काम और भी पवित्रता के साथ और भी अच्छी तरह संपन्न कर सकते हैं। और इसलिए स्वामी जी ने कहा कि भक्ति का लेकिन मार्ग उतना आसान नहीं जैसे आप दिखाई दे रहा है। आज बहुत जगह हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, भक्ति के नाम पर वाद्य यंत्र लेकर चौराहे पर लोग भक्ति कर रहे हैं, चौराहे पर नाच रहे हैं, चौराहे पर वाद्य यंत्र बज रहा है, कूद रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भक्ति हो रही है। ये भक्ति बहुत बारीक है। इसलिए साहिब की वाणी है कि भक्ति का झीना रे अति झीना। ये भक्ति जो है वो भक्ति का मार्ग झीना रे अति झीना, नहीं अचाह है नहीं चाहना, कोई निष्काम होना चाहिए। चरणन में लवलीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे झीना अति झीना। नाम में सुधी बसीरे, जैसे जल मीना रे। यहाँ भी आ गया वही रूपक, जल मीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे अति झीना रे। इस तरह मेरे बंधु, जिस भक्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे भक्ति के संबंध में स्वामी जी ने एक बड़ी ही अलौकिक व्याख्या की। ऐसी व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने क्या कहा कि योग, भक्ति, उपासना एक अर्थ करवाज। योग, अब ध्यान देंगे आप, ऐसा नहीं है, बहुत लोग समझ लेते हैं कि भक्ति जो है तो वो माने वो इस तरह से भाव प्रमाण हो जाना केवल भक्ति है। वो उसके चरण है। आप ध्यान रखिएगा, एक भक्ति का प्रारंभ हो सकता है, एक भक्ति का चरमोत्कर्ष हो सकता है। भक्ति का प्रारंभ भजन से, साधारण भजन भी जो गाते हैं, इसमें भी भक्ति परक जो भजन है, अध्यात्म परक जो भजन है, ये भी भक्ति के प्रारंभिक सूत्र हैं। आपके भीतर में भाव प्रवणता पैदा करते हैं, इनका भी महत्व है। लेकिन गलती हम यह करते हैं कि जो प्रथम चरण की चीज है उसी को प्रथम चरण भी, मध्यम चरण भी और अंतिम चरण भी मान लेते हैं। वही जीवन भर करते रह जाते हैं, वही झाल बजाते रह जाते हैं, वही बाजा बजाते रह जाते हैं, और वही भजन जो शुरू किए। ये आपके अंदर में भाव का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। सुंदर भाव का निर्माण हो, प्रभु के प्रति आस्था हो, प्रारंभ करें, लेकिन अंत वही नहीं करें। इसलिए आप मेरे बंधु, मैं एक जगह गया था, ऐसे ही एक संत का, जोशी आश्रम से करीब 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पर मनगढ़ एक स्थान है। वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ के जगत गुरु लिखते हैं, वहाँ के रहने वाले, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा, प्रवचन सुना वहाँ जाकर के, वो कह रहे थे कि भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आंखों में आंसू नहीं आ जाए। अच्छी बात है, आंसू आना भाव प्रवणता का द्योतक है, रोम रोम आपका भाव प्रवण हो रहा है। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा कि अगर आंसू नहीं आता है तो आंख में ग्लिसरीन लगा लो। ये सिनेमा का शूटिंग हो रहा है का?
कि आंख में ग्लिसरीन लगा कर रोओगे, आंख में ग्लिसरीन लगा के, आंख खोद करके, आंख में दवा डाल करके, ये भक्ति है? आप क्या बता रहे हैं? आप इतने बड़े जगत गुरु लिखते हैं और यही बता रहे हैं कि भक्ति के नाम पर आंख में ग्लिसरीन डाल लो। नहीं मेरे बंधु, ये भक्ति नहीं है। प्रारंभिक भक्ति से भी नीचे आ गए। प्रारंभिक भक्ति में भाव प्रवणता के साथ झूमना, भाव प्रवणता के साथ रोमांचित हो जाना, ये अच्छा संकेत है। लेकिन जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे, भीतर नहीं जाएंगे, तब तक भक्ति का प्रारंभ तो कर दिए, आगे भक्ति अब बढ़ेगी कैसे? एक प्रश्न भी आया है कि भक्ति के सोपान कितने हैं, किस तरह भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो विहंगम योग की साधना का सोपान है, यही तो भक्ति के सर्वोत्कर्ष की ओर ले जाता है, जहाँ पर भक्ति पूर्ण होती है। बीच में रास्ते, आपका काम है साधन करते रह, अंतर्मुखी होते रहना। जैसे अंतर्मुखी होते 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 मन जैसे जैसे शांत होता जाएगा, प्राण जैसे जैसे शांत होता जाएगा। कभी कभी मन और प्राण को शांत करने की हम बात करते हैं तो अच्छे अच्छे विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। वो समझते हैं कि मन कैसे शांत हो गया, प्राण शांत हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ इसका ये होता है, प्राण क्या करता है? शरीर में जितनी क्रियाएं होती है उसका संचालक प्राण होता है, लेकिन उसको प्रेरित कौन करता है? मन करता है। मन कैसे प्रेरित करता है? इंद्रियों के संयोग से। तो ये जो क्रम एक बना है, और मन में चेतना कहाँ से आती? आत्मिक चेतना। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल यह कर रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है सो ये मन को किस तरह से शांत करना है। शांत करने का अर्थ क्या है? मेरे एक मित्र थे, बोकारो के हैं, वो डबल एमए हिंदी में भी और एमए संस्कृत में भी, साथ में पीएचडी भी थे। वो बराबर हमसे कहते थे कि सदा जी आप कौन विहंगम योग में जाते हैं, हम लोगों को भी एक दिन ले चलिए। मैं उनके घर से उठा कर ले गया एक रविवार की गोष्ठी में। वहाँ प्रवचन चल रहा था एक व्यक्ति का, मेरे पीछे ठीक बैठे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो है ये नहीं है। मैं बहुत देर सोचा कि इधर उधर गए होंगे, वो नहीं दिखाई दिए। अंत में एक सप्ताह बाद मुझको मिले। मैंने पूछा कि आप कहाँ चले गए उस दिन? बोले क्या कहें सदैव जी, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। हुआ क्या, आपके यहाँ कोई प्रवचन दे रहा था। वो पहले कहा कि ये मन छूट जाएगा विहंगम योग की साधना में। हम थोड़ा डर गए। आगे बोला कि प्राण भी छूट जाएगा, तो हम पूरा डर गए। हम बोले कि भाई हम आए सत्संग सुनने, यहाँ मन भी छूट जाएगा, प्राण भी छूट जाएगा, घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? तो वो बोले कि भाई हमको थोड़ा सा, जैसे हम लोग कहते हैं देहात में, अकबकी लग गया। अकबकी लग गया कि भाई यहाँ कहीं गड़बड़ न हो जाए। मैं चला आया। इतने पढ़े लिखे आदमी भी और इस तरह अध्यात्म से संपर्क नहीं होने से, संस्कृत पढ़े हैं, दुनिया भर का मंत्र याद है, लेकिन भीतरी ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान का आधार नहीं मिला, तो इसी तरह से उल जलूल सोचते रहते हैं। शांत होना, मन का शांत होना, प्राण का शांत होना का मतलब है कि ध्यान की अवस्था में प्राण कोई क्रिया मत करे, कोई तरह की क्रिया किसी अंग से संपादित न हो। ये प्राण का शांत होना है। मन का शांत होता है कोई चिंतन न करे, कोई दूसरा विषय मत ले। जिस भूमि की साधना जहाँ का कर रहे हैं, वो भूमि पर केवल आप स्थिर रहें। और इस भूमि पर स्थिर में भी बहुत लोग कहते हैं क्या करें, मन वहाँ लगता नहीं। ये तो यही प्रश्न प्रथमाचार्य से, पूज्यपाद प्रथमाचार्य से किसी ने किया था कि मन लगता नहीं है, अभ्यास में नहीं लगता। प्रथमाचार्य ने काउंटर प्रश्न किया कि अभ्यास कहते किसी का? अभ्यास इसी को कहते हैं कि जो नहीं हो रहा है उसको करने के लिए बार बार कोशिश करना, इसी का नाम अभ्यास है। आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक बार गिर गए, इसके बाद छोड़ दिए कि अब हमसे नहीं होगा। उसी तरह से, लेकिन जब सीख गए, बार बार अभ्यास करते रहे, सीख गए, कहाँ मोड़ना है, कहाँ घुमाना है, अपने आप होने लगता है।
वैसे ही मन के साथ भी है। मन हजारों विषय पकड़ता रहता और इसलिए एक विषय देना पड़ता। वो विषय क्या है? आपकी भूमि, ध्यान की भूमि, ध्यान का केंद्र, वही विषय है। और एक विषय वो पकड़ाया, वो केंद्र पकड़ा गया, तो इसका मतलब बाकी विषय छूट गया, और वो केंद्र छूट गया तो बाकी विषय पकड़ा गया। तो इसलिए मेरे ये होगा शुरू में थोड़ा पकड़ाएगा छूटेगा, पकड़ाएगा छूटेगा, लेकिन आपको प्रथमाचार्य ने कहा कि बार बार इस अभ्यास को करते रहना है। जब आप करते रहेंगे तो वो एक दिन स्वभाव बन जाएगा। आप देखेंगे कि गलत काम करने वाला, ताश खेलने वाला, देखते देखते खेलने लगा, अब उसके बिना उसको रहा ही नहीं जाएगा, उसका स्वभाव बन जाएगा। तो ध्यान का भी स्वभाव बना लीजिए। ध्यान करते रोज करेंगे, नहीं होगा तो भी बैठेंगे, जबरदस्ती भी बैठेंगे, लेकिन धीरे 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 जब उसमें आनंद मिलने लगे, एक समय ऐसा भी आएगा, आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि ध्यान का समय होने के 10 मिनट पहले से आपके अंदर में एक प्रसन्नता का भाव आने लगेगा, आपके शरीर में एक अलग अनुभूति होने लगी, अरे ध्यान का समय हो रहा है, चलिए अब ध्यान में बैठेंगे। इस तरह की प्रसन्नता, इस तरह का भाव ध्यान के पहले आने लगे, आप समझिए आप ध्यान को पकड़ लिए हैं। अब आप मन को रोक सकते हैं, मन आपका बस में हो सकता है, मन शांत हो सकता है। ये कुछ बाहरी चिन्ह है, बाहरी जब लगने लगे कि चलो ना फिर पूजा का टाइम आ गया, बोझा जैसा लगने लगे, हेडेक जैसा लगने लगे, भार जैसा लगने लगे, तो ऐसा पूजा से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मन जो है हमारा नहीं लगता है और मन लगाने के लिए हम क्या उपाय करें, ये बड़े स्वामी जी से भी किसी ने प्रश्न पूछा था। बड़े स्वामी मतलब सदाफल देव जी महाराज से, कि अभ्यास में मन ठीक से नहीं लगता है, क्या करें। और मेरे बंधु, वो प्रश्नकर्ता स्वामी जी के सेवक ही थे, उनका नाम चेतन दास था। आप किताबों में कहीं पढ़े होंगे, चेतन दास का जिक्र आया है स्वामी जी की वाणी में, सदाफल वाणी पढ़े गए, जगह जगह चेतन दास का नाम है। उनका प्रश्न था कि अभ्यास में मन ठीक से नहीं लगता, लगता है लेकिन उनका प्रश्न था ठीक से नहीं लगता है। हमारे स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूं। मन बहुत दिनों से विषयों में लगा हुआ है और विषयों को भोगा भी है। वह मन सहज में अपने आप यूं ही नहीं साधन में लगने लगेगा। मन को सनय सनय योगाभ्यास में लगाइए, मन को अभ्यास करने का स्वभाव बनाइए, तब मन सनय सनय अभ्यास करने लगेगा और कुछ दिनों के बाद यह शांत भी होने लगेगा। इसीलिए इसका एक ही उपाय है, आप अभ्यास छोड़ें मत, अभ्यास करते रहें। कितना स्पष्ट विवेचन स्वामी जी ने दिया। और यह हमारा आपका नहीं, बहुतों का एक प्रश्न है। इसलिए मेरे बंधु, इस प्रश्न का उत्तर सदगुरु की वाणी में जब होता है, तब मेरे बंधु जा करके वो श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु की वाणी है, ये कोई ऐसी वाणी, ऐसी वैसी वाणी नहीं है। इसलिए मेरे बंधु स्वामी जी ने जो कहा, योग, भक्ति, उपासना एक अर्थ करवाच, एक अर्थ के वाचक हैं। और इससे क्या होगा कि अनन्य भाव प्रभु शरण में, अनन्य भाव, यहाँ पर दूसरा कोई भाव नहीं आवे, अनन्य भाव रहे, कहाँ पर? प्रभु की शरण में। और जो प्रेम बने उस समय निरंतर साँझ, सच्चा प्रेम हो, दिखावटी प्रेम नहीं, बनावटी प्रेम नहीं, कृत्रिम प्रेम नहीं, प्रदर्शन नहीं, दर्शन भीतर से दर्शन हो, प्रदर्शन की नहीं, जिसके हम लोग कहते हैं बनावटी नहीं, वो आर्टिफिशियल नहीं। इसलिए मेरे प्रेम निरंतर साथ। अब यहाँ प्रश्न उठता है, स्वामी जी कहते हैं तो तीनों पर्यायवाची शब्द, योग,
भक्ति, उपासना। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि योग तो अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, उपासना अलग चीज है। स्वामी जी कहते हैं कि एक अर्थ करवाज। एक अर्थ मतलब क्या हुआ कि लक्ष्य में जहाँ पर अंतिम परिणति है, वहां पर योग का जो लक्ष्य है, उपासना का जो लक्ष्य है और भक्ति का जो लक्ष्य है, तीनों लक्ष्य एक हैं, एक समान है। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि एक समान है तीनों लक्ष्य? इसलिए पहले योग का लक्ष्य क्या है इसको जाने, फिर उपासना का क्या है इसको जाने, फिर भक्ति का क्या है इसको जाने। तीनों के जब अंतिम लक्ष्य को मिलाएंगे तब लगेगा कि तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक हैं। आज योग के नाम पर क्या हो रहा है? योग के नाम पर ये प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है कि आज योग दिवस हम 2015 से 21 जून को मना रहे हैं। विश्व के 192 देशों ने इसका समर्थन किया है और विदेश के, विश्व के कई देशों में उस योग को, वह योग पूरी धरती नाप चुका है। विश्व के कई देशों में उस, लेकिन वह योग है क्या? वह योग का एक छोटा सा अंश है। आपको याद होगा 2015 में 21 जून को जब दिल्ली में इस योग दिवस को मनाया गया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि योग जो है शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का नाम। ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी हमको, लेकिन इसके आगे अगर विचार करेंगे कि ये शरीर, मन और आत्मा, इनका संतुलन होगा कैसे, किस विधि से होगा? केवल कह देने से, लिख देने से, पंपलेट बना देने से, किताब छपवा देने से हो जाएगा? कि उसकी कोई आंतरिक भूमि आपके भीतर में वो होना है। ये संतुलन तन का, मन का और आत्मा का संतुलन, एक क्रम कैसे? तो इसी को हम लोग, इसको विहंगम योग में समझाया जाता है कि योग है, लेकिन योग के 3 धरातल हैं। कौन 3 धरातल हैं? एक पिपील योग है, एक कपिल योग है, एक विहंगम योग है। और स्वामी जी ने कहा इसी को कि सहज योग एक योग है, सब योगन सिरताज, प्रकृति असंग उड़ाव है, पिपील कपिल गति त्याज। पिपील योग क्या है? पिपील योग है जैसे पिपील का चींटी, एंट जिसको कहते हैं, वो आधार लेकर के धीरे धीरे चलती है। वैसे जितने भी योग शरीर का आधार लेकर चलते हैं, उनको अगर शास्त्रीय नाम देना होगा तो शास्त्रीय नाम उनका पिपील योग होगा। जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, ये जितनी प्रक्रिया चल रही वो सारे तन से चल रही, शरीर से और मैं कहूँगा यह आवश्यक भी है, लेकिन यही प्रारंभ और अंत नहीं है। इस शरीर में वो खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, योग का भी साधन है, हर कार्य का साधन है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप कोई योग साधन भी कर सकेंगे। इसलिए पिपील योग आवश्यक है एक सीमा के अंदर में। हमारे सदगुरुदेव, वर्तमान सदगुरुदेव जब भी प्रवचन देते हैं ये कहते हैं कि हर साधक को आसन और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुछ तन आसन हठयोगी की तरह खाली उसी को मत करते रहिए, वो आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और स्वस्थ शरीर में आगे के योग साधन के लिए अनुकूलता पैदा होती, अनुकूल बनाने के लिए शरीर को, कि शरीर हमारा इतना कम से कम स्वस्थ रहे कि आगे जो साधन में बैठा ही नहीं जा रहा, पैर में प्रॉब्लम है, माथा में दर्द है, तरह तरह के प्रॉब्लम है, तो कैसे आगे का साधन होगा? इसलिए पिपील मार्ग की भी जरूरत है, लेकिन वहीं पर एंड नहीं करना है। तब दूसरा क्या है? कपिल मार्ग है।
कपिल मार्ग क्या है? मन का साधन। मन का साधन, मन को एक स्थान पर रोकना, दूसरे स्थान पर रोकना। जैसे बंदर, कपिल का अर्थ बंदर होता है। बंदर जैसे एक डाली से उछल कर दूसरी डाली को पकड़ता है, फिर आगे जाता है, तो शरीर के अंदर में भी जैसे बंदर चंचल होता है, शरीर के अंदर में भी बंदर जैसा चंचल हमारा मन है। इस मन को एक केंद्र देना होगा, तब बाहरी का केंद्र छूटेगा। एक केंद्र देना है, वही भूमि हम लोग उसको कहते हैं। और कहाँ देना है, कैसे देना है? आज क्या है, बहुत से योगाचार्य हैं जो अपने को जगत गुरु भी कहते हैं, विश्व गुरु भी कहते हैं, और जितना विशेषण है सब विशेषण अपने नाम के पहले लगा देते, लेकिन बताते क्या है? क्या विशेषण लगाने से विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं। ज्ञान क्या बता रहे हैं? वो कहीं से कोई मन को बाहर में रोकने का दीपक जलाकर बोलता है दीपक को देखते रहिए, और जीवन भर देखते रहिए। वो प्रारंभ करने के लिए ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, आगे क्या होना चाहिए अब नहीं मालूम है। कोई मन को लेकर के एक चक्र पर बैठा देता है। कोई 8 चक्र है, वो बोलता है विहंगम योग में 5 भूमि है, हमारे यहाँ तो 8 भूमि है। मैंने पूछा कैसे 8 भूमि है? बोले 8 चक्र है, 8 चक्र पर रखते जाइए, 8 भूमि हो गया। हम बोले और जोड़ लीजिए, 5 उंगली भी है और 10 उंगली भी है, तो 10 भूमि और बना दीजिए, जितना शरीर का पार्ट है सब। नहीं। क्यों? इसको प्रथम भूमि कहाँ से शुरू होना चाहिए? उसके पहले अधिक से अधिक भीतर के भीतर प्रवेश करना है। चेतना कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ले जाना कहाँ है? भीतर ले जाना है। कहाँ के भीतर? शरीर रूपी घर के भीतर। तो पहला अपने भी घर में आप प्रवेश करेंगे तो पहला चरण कहाँ पड़ेगा? दरवाजे पर पड़ेगा। पहला जहाँ पर दरवाजा है, पहला बाहर, बाहर में ही पड़ेगा, और बाहर से जब अब अंदर में प्रवेश करिएगा। इसीलिए विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना, जो नेत्र दोनों सामने जाकर विषय को पकड़ते हैं, उनको आधा बंद करते हैं, आधा खोलते हैं, और एक दृश्य देते हैं कि देखिए इसको। इसको देखने से क्या होगा कि बाहर का दृश्य छूटेगा। बाहर का दृश्य, चक्षु के चेतन करण को एक में देहु मिला, एक में बाहर से छोड़कर एक में लाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आगे कहाँ जाना है? ऊर्ध्व भूमि में जाना है। तो ऊर्ध्व भूमि को चढ़ी सको, अन्य न कोई उपाय। ऊर्ध्व भूमि में हम भूल जाएं और कोई एक पॉइंट पकड़कर बोले के यहीं पर साधन खाली करते रहिए जीवन पर्यंत, यही लोग करा रहे हैं। मैंने सैकड़ों योग संस्थाओं की पुस्तकें पढ़ी है, उनके ध्यान साधना को भी जानने का प्रयास किया है, और सब कोई एक, जैसे हाथी का कोई पूंछ पकड़ करके उसी को हाथी मान लिया, कोई कान पकड़ के उसको हाथी मान लिया, कोई सूंढ़े पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया। उसी तरह से योग का कोई अंश तो आप पकड़े हैं, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन पूर्ण योग वह नहीं है। आप योग के किसी पार्ट को, मन को किसी एक जगह पर, कोई बाहर में, कोई आकृति में, कोई मूर्ति में, कोई किसी चीज में, जहां मन करे वहां ट्रायल एंड एरर चल रहा। ये ट्रायल एंड एरर से योग नहीं होता है। स्वामी जी ने विधिवत बताया कि अगर प्रथम भूमि का साधन में तुम्हारा मन मालूम हुआ कि अब रुकने लगा, अब भीतर ले जा करके रुको, आंख बंद भी कर लो, आंख बंद कर लो। प्रथम भूमि में ही आंख पूरा बंद कर लोगे तो क्या होगा? बाहर में जितना देखोगे या देखे हो, भीतर में घूमने लगेगा। इसलिए कहते हैं बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। ये धीरे धीरे पट बंद करना है। भीतर का पट खोलने के लिए और भीतर में प्रवेश करेंगे, दूसरी भूमि में प्रवेश करेंगे, और उसका भी एक केंद्र है, वहां भी एक जगह पर रुकना चाहिए चेतना। अगर उस केंद्र विशेष पर चेतना नहीं रुकती है तो मतलब ध्यान फिर छूट रहा। ध्यान को लगे आपको कि आप जहाँ बैठे हैं। अब मेरे बंधु, किसी बहन ने आज एक प्रश्न भी पूछा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि आत्मा की भक्ति हो रही है कि नहीं? पता चलेगा जहां जहां आपकी चेतना केंद्र पर रुकने लगी,
समझिए कि भक्ति की तरफ आप एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भक्ति की पूर्णता नहीं है, लेकिन भक्ति का आधार पकड़ रहे हैं, भक्ति का आधार पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विजय जी का भी एक प्रश्न है कि कौन कौन सोपान होते हैं। तो ये साधना के जो हमारी भूमियां हैं, ये सोपान हैं, ये कहाँ ले जाएंगे? अंत में भक्ति की पूर्णता की ओर ले जाएंगे। और अभी जो कुछ आप कर रहे हैं, ये भक्ति के सोपान पर चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप आपका उस भक्ति की ओर जा रहा है। और ये योग की जहाँ पूर्णता होगी, वहीं भक्ति की भी पूर्णता हो जाएगी, वहीं पर उपासना की भी पूर्णता हो जाएगी। इसलिए ये धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से मेरे बंधु, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी बात समझ में नहीं आती है, तो प्रकृति का उदाहरण दे करके समझाया जाता है। स्वामी जी का उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है भूमि भेद सतनाम। चार भेद हैं ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान, मत दृष्टा ऋषि जानहि, यह रहस्य विज्ञान, हृदय को पृथ्वी कहें, अंतरिक्ष भ्रूपार, द्युमंडल अक्षर गजे सत्यनाम। इस तरह से वो एक एक क्रम बताते हैं। ये देखिए, अब साधना किस तरह से ऊपर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। साधना के भूमि विहंगम योग में जहाँ से शुरू होती है, दूसरी भूमि उसके ऊपर है, तीसरी भूमि उसके ऊपर है, चौथी भूमि उसके ऊपर है, पांचवी भूमि उसके भी ऊपर है। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। एक शब्द में संकेत दे दिया स्वामी जी। अब उस भूमि को पकड़ाना, स्थिर रहना, उस भूमि पर साधन करना, अगर प्रकृति जगत में इसको समझना हो तो थोड़ा सा एक उदाहरण से हम समझ आपको बताते हैं। मान लीजिए काशी की गंगा है, बनारस की गंगा है, वहाँ नहाए। अब उत्तरोत्तर ऊपर जाना है तो आगे कहाँ जाइएगा? वहाँ पर क्या है, आगे क्या है? तो वहाँ पर जाकर के प्रयागराज की गंगा, प्रयागराज की गंगा मान लीजिए वहाँ त्रिकुटी है, तीन धारा है। और ऊपर जाना होगा, तीसरी भूमि कहाँ? तो हरिद्वार है, द्वार है, दसम द्वार है वहाँ। और ऊपर जाना होगा तो कहाँ जाएगा? ऋषिकेश है, यहाँ भी सदगुरुदेव ऋषिकेश में भी विराजमान थे, मैं भी गया हूँ, वहाँ अपना आश्रम भी बना। और ऊपर यहाँ से आ रहा है, ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से चलता है वो क्या है? गंगोत्री है। ऐसे ही वो ज्ञान की गंगोत्री यहाँ से चलती है, वो ज्ञान की गंगोत्री तक हमको जाना है। और बीच में जो रास्ते हैं, तो हर भूमि, हर रास्ता, हर सोपान हमें भक्ति की पूर्णता की ओर ले जा रहा है। लेकिन भक्ति के सोपान पर, भक्ति की श्रेणियां पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर चलते जा रहे हैं। इसलिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है भूमि भेद सतनाम। सत्यलोक, सत्यधाम, कई नाम हैं, एक विराज धाम, इतने नाम हैं कि कभी कभी साकेत धाम, ये सब उसी लोक के नाम है, उसी मंडल के नाम है। तो ये मेरे बंधु, इस तरह से हमको अंतिम जहाँ पर योग होता है, वो अंतिम भूमि में जब जाते हैं तो योग कहते हैं। योग, अब योग वहाँ पूर्ण होता है। बीच में भी योग ये सब चल रहा है, लेकिन पूर्ण कब होगा? तब योग कहता है योग को, योग कहता है संधि। योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि, जीव और ब्रह्म की महासंधि होते है। परण पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होए वियोग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होए वियोग। तो इस तरह से मेरे बंधु, योग की पूर्णता जहाँ हुई, वहीं पर भक्ति की भी पूर्णता हुई। और उससे भक्ति की पूर्णता में क्या होता है? उपासना किसको कहते हैं? उप माने समीप, आसन माने आसन लगाना, वहां पर रहना बैठना। तो किसके समीप बैठना? परमात्मा के समीप आसन लगता है, वो उपासना। यहाँ उपासना का अर्थ लोग उपवास से ले लेते हैं, ये बिल्कुल स्थूल है। सूक्ष्मता में उपवास, समीप में वास कौन करेगा? समीप में वास, जहाँ वास करना है समीप में, किसके समीप? परमात्मा के समीप। कौन बैठेगा? आत्मा बैठेगी। तो आत्मा जब परमात्मा के समीप कहाँ बैठेगी? वहां पर, यहाँ परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग,
जहाँ पर संधि होने लगा वो उपासना हुआ। तो योग समझ गए, आप उपासना समझ गए। अब भक्ति वहीं पर जाके, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। उस भक्ति को कैसे हम पकड़ेंगे मेरे बंधु? उस भक्ति के संबंध में बहुत लोग बाहर में कहते हैं, बाहर में भी संकेत दिया गया। नवधा भक्ति आप जानते हैं, रामचरितमानस में भी आया है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति भागवत में भी आया, भागवत पुराण में। उसमें श्रवण कीर्तन, ये स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्य भाव, सख्य भाव, लेकिन अंतिम क्या है? आत्मनिवेदन। संकेत तो है, केवल ही पढ़ लें हम सब भाव, दस भाव, सख्य भाव, तो आ जाएगा। साधन उसका क्या है? जहां अंतिम भक्ति का, नवधा भक्ति में अंतिम क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मा को परमात्मा में अर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, उसके आधार पर टिका दीजिए, उससे मिला दीजिए। गीता में भी इसका संकेत है। शनय शनय उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंतम मनः कृत्वा। मन को आत्मा में स्थिर कर दो। आत्मसंतम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। और जब आत्मा, मन आत्मा में लय हो गया, शुद्ध आत्मा हो गई, मन पवित्र हो गया, तब क्या कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण? युंजने वंग सदा आत्मानं जोगी विगत कलमस सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम। सुख से ब्रह्म को स्पर्श करता, आसन लग गया बगल में। अब परमात्मा, आत्मा, आत्मा परमात्मा को, अणु चेतना, विराट चेतना को, विभू चेतना को स्पर्श करती है, देखती है। कैसे देखती है? अपने आप से। आप में देखता। ये भी एक प्रश्न था कि कैसे देखा जाता है। तो मेरे बंधुओं, कि वो ज्ञान दृष्टि जब मिल जाती है, तब उसको उसको आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को देखना है। वो ज्ञान दृष्टि कौन देगा? सदगुरु ज्ञान स्वरूप है। सूत महान दयाय देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पाए। ज्ञान गुरु उपदेश से भक्ति अंत विज्ञान। अंतिम निष्कर्ष है अंत विज्ञान। भक्ति जब मिली वहां, ये कहाँ से मिली? ज्ञान गुरु उपदेश से भक्ति अंत विज्ञान। सर्व तत्व सर्वज्ञ है महिमा भक्ति महान। ये भक्ति की महान महिमा है मेरे बंधु। और ये जब वो मिल जाती है, तो हम मुक्ति मुक्ति की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वो जब भक्ति मिल गई, तो भक्त भक्ति में रत रहे, नहीं मोक्ष से काम। भक्त भक्ति में रत रहे, नहीं मोक्ष से काम। और पूर्ण धनी पूर्ण मिले, है सब पूर्ण काम। वास्तविक भक्ति आत्मा का विषय है। तो इस तरह से ज्ञान, योग, भक्ति, उपासना एक अर्थ कर बात। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि मुक्ति, मुक्ति भी नहीं मांगूंगा। मुक्ति है क्या? और लेकिन मुक्ति भी नहीं मानूंगा। मुक्ति क्या है? कि देह सहित प्रभु मिलन है। प्रभु से मिलन यहाँ होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति वही हो जाती है। मुक्ति तो भक्ति के पीछे चलती है। इसलिए मुक्ति भुक्त क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुझे भक्ति की दया करके केवल भक्ति दीजिए। भक्ति में ही मुक्ति भी है। भक्त मुक्ति इच्छा नहीं, प्रेम विरह भगवान। मुक्ति भक्त पीछे फिरे, यही प्रभु कृपा महान। प्रभु की कृपा से ये मुक्ति तो भक्त के पीछे चलती है। और जिस मुक्ति को कहते हैं वह कैसे मिलती है? कि प्रकृति देह संघात से छूट प्रकट निज रूप, प्रभु आधार स्थिर भया जानो मुक्ति स्वरूप। उस उपासना में समीप जाकर निरंतर प्रेम बना रहे, वही तो मुक्ति है। और ये मुक्ति को कहते हैं कि जियत प्रभु को पाए, जियत ही में मुक्ति है। मरे पुरुष नहीं आए, मरे मुक्त नहीं होता है। जो जीवन मुक्त होता है वही विदेह मुक्त भी होता है। इसलिए मेरे बंधु, आप कुछ प्रश्न जो पूछे थे, मैं समझता हूँ ये प्रश्न के उत्तर इस प्रवचन के क्रम में भी
करीब करीब आ गए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं चाहूँगा कि उसको भी आपके समक्ष स्पष्ट कर दें, जिसको कि हमारे स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साधक मन के साथ है तब तक भक्ति ना। बहन जी ने पूछा था कैसे पता चलेगा कि अभी भक्ति हमको मिली कि नहीं। तो जब तक मन का साथ है भक्ति है, पूर्ण भक्ति नहीं। भक्ति जो कर रहे हैं आप हर साधना में, आप भक्ति के पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मन जहाँ शांत हो जाएगा इस साधन में पता चलेगा। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आप साधन में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब परिवेश कट गया, अगल बगल क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, घर में बैठे हैं कि बाहर बैठे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन अपने केंद्र पर हैं। ध्यान का जो भूमि है वहां पर आप विद्यमान है, आपकी चेतना विद्यमान है, इसका अनुभव होगा। ये अनुभव हो रहा है तो बहुत अच्छा अनुभव है। ये अनुभव बताता है कि मन कैसे शांत होता है, मन कैसे शांत होते तो बिल्कुल कैसे शांत हो जाएगा, इसी का प्रयास करना है। लेकिन ये तो सामान्य बात, बहुत लोगों को ऐसा होता है। तो इसलिए मेरे बंधु, और एक बहन जी का एक और प्रश्न था कि स्वर वेद का एक दोहा है कि उसका अर्थ क्या होगा। वो दोहा है, मन अक्षर वे अगुण है, जीव परमात्म देव, अगुण भक्ति है अगुण से, सगुण से माया से। यहाँ थोड़ा इसलिए भ्रम होता है कि अगुण शब्द आ गया। अगुण का अर्थ त्रिगुणातीत है। गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। जब तक प्रकृति लगी है तो तीनों गुण लगे हैं। त्रिगुणातीत हो गए, प्रकृति छूट गई, तो कहते हैं कि मन की उत्पत्ति अक्षर जीव परमात्मा इस चारों प्रकृति से नहीं बने हैं, इसलिए इनको अगुण कहा गया। यानी त्रिगुण प्रकृति से नहीं बने हैं, और नहीं बने हैं तो परमात्मा की प्राप्ति में यहाँ प्रकृति से मिल करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मन को जब प्रकृति से अलग करते हैं, मन बहुत लोग कहते हैं कि अक्षर से उत्पन्न है, तो फिर क्या उत्पन्न है अक्षर से, लेकिन प्रकृति से मिल जाने से या उसके प्रवाह में चला जाता है, उसी को समेटना है। फिर उसको शुद्ध रूप में जब आ जाएगा, जब मन शुद्ध रूप में आएगा, तो आप जानते हैं शुद्ध अशुद्ध दो रूप है, मन ही अवस्था दो, इंद्र न संग शुद्ध है। इंद्र माने प्रकृति के संग, इंद्र न संग शुद्ध, शुद्ध सोम रस हो, सुधा पान शीतल भया, छूटा पूर्व स्वभाव, अब मन आत्म सात है। यहाँ वही जो मन पवित्र हो गया, अब अगुण हो गया, उसके साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यही इसका अर्थ है कि मन अक्षर जीव और परमात्मा ये प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। इसलिए गुणातीत शक्ति से आत्मा चेतन ब्रह्म को प्राप्त करती है। गुण युक्त होने पर वह प्रकृति से युक्त हो जाती है। गुण में गुण की भक्ति है, यह माया प्रपंच प्रकृति पार प्रभु भजन है, चेतन चेत सन। यानी त्रिगुणों के संबंध से जो कार्य होते हैं वो माया के खेल हैं। प्रकृति और त्रिगुणों से परे प्रभु का भजन होता है, इसी को भक्ति कहते हैं। मैं देख रहा हूँ घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे भाग रही है, और एक थोड़ा सा संकेत था संस्मरण सुनाने का, तो वो संस्मरण के लिए लगता है समय ही नहीं बच पाएगा, इसलिए मैं जल्दी से केवल संकेत देता हूँ। प्रथम बार सदगुरुदेव से मेरी कैसे भेंट हुई। मेरे बंधुओं, मैं बचपन से अध्यात्म के प्रति झुकाव था, लेकिन मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता था। लेकिन मैं पढ़ता था कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें जहाँ तक अद्वैत वेदांत है, वेदांत वो वेदांत दुनिया भर का है, और पूजा के नाम पर केवल अगरबत्ती दिखा के चल देना है। पूजा का महत्व होना चाहिए, पूजा इतने नहीं होना चाहिए, प्रारंभ भी हो सकता है। ये मेरे मन में प्रश्न कहीं उत्तर नहीं मिलता था, बड़े बड़े संतों के प्रवचन में भी जाने। अचानक बोकारो में मेरे एक मित्र थे, कवि मित्र थे, उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति आए हैं, वो थोड़ा आसन प्रणाम भी करते हैं और कहते हैं कि योग साधन भी करते हैं, चलिए परिचय किया जाए। मैं कहा चलिए। मैं उनके साथ गया। जैसे दरवाजा पर दस्तक दिया, दरवाजा खोले
जैसे दरवाजा खोले उनकी दीवार पर एक फोटो लटका हुआ था। वो फोटो क्या था? हमारे बड़े स्वामी जी का जो लंगोट पहने हुए खड़ा दंड लेकर के और एक कच्छा पहने हुए हैं, वही फोटो था। मैं सोचने लगा इस फोटो को कहीं मैंने देखा है। बहुत दिमाग पर जोर डाला, याद पड़ा कि फोटो कहीं कोई किताब एक दिया था, उसमें ये फोटो था, लेकिन याद नहीं पड़ता था। अचानक याद पड़ गया कि उसमें शायद लिखा था फोटो के नीचे सदाफल देव जी महाराज। मैंने पूछा ये सदाफल देव जी महाराज का फोटो है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा मैं जानता नहीं, कहीं फोटो देखा था, याद पड़ गया। बोले कि आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुखनंदन सिंह सद। उन्होंने कहा आप इंजीनियर साहब हैं? मैंने कहा आप कैसे जाने कि मैं इंजीनियर साहब हैं? बोले कि अरे भाई मत पूछिए, 10 दिन पहले मेरे पास जिनका फोटो आप देख रहे हैं ना, इनके पौत्र अभी सदगुरु पद पर हैं। उन्होंने एक चिट्ठी हमको भेजी कि मैं पहली बार बोकारो आ रहा हूँ, बोकारो में मेरा एक कार्यक्रम कराइएगा और वहाँ पर एक सुखनंदन सिंह इंजीनियर साहब व्यक्ति होंगे, उनको खोजिएगा, वो उनसे वो आपको कार्यक्रम में सहायता करें। हमको लगा कि हम उनको न जानते हैं न नाम सुने, और हम इस चिट्ठी में कहाँ से आ गए। पहले विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि यह चिट्ठी कहाँ है, दिखाइए। उन्होंने चिट्ठी दिखाई तो मैं पढ़ा, बार बार 2 बार पढ़ा, सचमुच में बात लिखी हुई। लेकिन मैंने कहा कि हैं कौन, हमने तो आज तक देखा नहीं। बोले यही गुरु पद पर हैं, उनके पौत्र हैं। तो हम बोले जैसे क्या करना है? बोले कि इनका एक प्रोग्राम करा दीजिए। मैंने कहा इनका प्रोग्राम करा दूंगा, उसमें हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। मैं सब धर्म संगठनों में जाता हूँ, राम मंदिर में इनका प्रोग्राम करा दूँ। वो बड़ा प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन रह गया, वो मेरे पास दौड़ते हुए आए। हम बोले क्या हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया? बोले नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, वो सदगुरुदेव तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर पर मेरे भाई साहब बहुत सीरियस हैं, मैं घर जा रहा हूँ। हम बोले हो गया। एक यही जानने वाले उनको थे, और हम न देखे हैं न सुने हैं न जानते हैं कौन योग है क्या है, हमको फंसा के अपने बोलते हैं कि घर जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन वो देखे कि रुआसा जैसा हो गए। मैंने ठीक है जाइए, कोई रहेगा। आप बोले कि मारा फारी है बोकारो में, मेन जगह नहीं है, बिल्कुल डिलेपिटेटेड जगह है। वहाँ पर एक साधारण सा मंदिर है, उस मंदिर में एक खपड़ैल मकान बना के एक व्यक्ति रहता था, वहीं पर गुरुदेव आएंगे। जगह केवल बता दिए, अपने वो घर चले गए। मैं, मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी, जानता भी नहीं था कि इनको कैसे ले आना है क्या। मैंने एक टेम्पो किया भाड़ा पर, टेम्पो में बैठ कर गया। जब मंदिर के बाहर गया तो एक व्यक्ति देखे, कम उम्र के, उस समय उनकी 26-27 वर्ष उम्र थी। वो देखे कि 27 वर्ष के वो युवक कोई घूम रहा है, तो और मेरे भी उम्र 30-31 वर्ष थी। तो मेरे मन में भाव आया कि कोई महात्मा के आए हैं, उनके इस सेवा में आए होंगे। तो मैं नज़दीक जाने लगा और हाथ से इशारा करके बुलाने भी लगा, और मैं उनके तरफ जा रहा था, वो मेरे तरफ आ रहे थे। जब दोनों नज़दीक आए तो प्रणाम करके मैंने पूछा, महाराज जी यहाँ कोई महात्मा जी आए हैं, उनसे मिलने हम लोग आए। बोले आइए। आगे आगे चले, पीछे पीछे मैं चला। जब भीतर गया, एक चौकी पर सफ़ेद चादर बिछा हुआ था, वे अपना दंड रख के उसी चौकी पर बैठ गए। मैं इधर उधर आंख दौड़ा रहा था कि महात्मा जी किधर हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता था। तब अचानक लगा कहीं यही तो महात्मा जी नहीं है। तो मैंने पूछा महात्मा जी आप ही हैं? यही पूछा। तो बोले कि हाँ हाँ, बोलिए क्या बात है। बोले कि हम लोग राम सुरेश तिवारी जी बोले हैं कि आपका कार्यक्रम कराना है, तो हम लोग राम मंदिर में आपका प्रोग्राम रखे, हम लेने के लिए आए। बोले अच्छा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम सुखना। अच्छा, तो आप तो इंजीनियर साहब हैं ना? हम बोले जी स्वामी जी, लेकिन आप कैसे जाने? तो बोले कि देखिए, हम ऐसी बात कहे, उन्होंने कहा कि मैं एक बार प्रथमाचार्य जी की डायरी देख रहा था, उस डायरी में एक जगह लिखा था कि आप निकट भविष्य में कभी बोकारो जाएंगे तो वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था, ऐसे एक इंजीनियर है, उनको खोजिएगा और वो आपका काम करेंगे। जब ऐसा बोले तो मैं बहुत घबरा गया। तो बोले कि मैं तो तिवारी जी को चिट्ठी लिखा था, तिवारी जी आपको नहीं खोजे? बोले नहीं स्वामी जी, ये भी आपकी कृपा है, तिवारी जी 8 दिन से चिट्ठी लेकर घूम रहे थे,
खाली नाम से कोई कैसे पता चलेगा। लेकिन आपकी कृपा पता नहीं क्या हुई, मैं खोजते खोजते उनके पास चला गया। खोजना था उनको मुझे, और कौन प्रेरणा जगी, कौन एक आदमी आया बोला कि चलिए एक जगह ले चलते हैं। मैं खुद खोजते खोजते, लेकिन ये 2 घटनाओं से मैं खुद खोजते खोजते वहां चला गया, और अब ये बोल रहे हैं कि मैंने चिट्ठी लिखी थी, और तीसरी बात बोले कि प्रथमाचार्य जी की डायरी में भी नाम था। अब मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। फिर भी उस समय लेकर के मैं गया, और प्रवचन जो स्वामी जी ने दिया, मेरे मन में जो प्रश्न जितना था, जैसे लाइट जलाने से भक्त से प्रकाश हो जाता है, बोला कि जिस चीज को मैं खोज रहा था कि इतना सिद्धांत बड़ा है, इतना इतना 4 वेद हैं, कौन चीज है, 6 शास्त्र हैं, और पूजा करने के लिए खाली अगरबत्ती है, तो जरूर कुछ और होना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि 2 तरह के, एक ज्ञान से जितना पढ़ते हैं ये सिद्धांत पक्ष है, और करने के लिए आंतरिक पक्ष होता है, आंतरिक पूजा होती है। उस आंतरिक पूजा को जब हम करेंगे तब हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा। तब मेरे बंधुओं, इस तरह से हम पहली बार प्रभावित हुए। लेकिन जब प्रवचन समाप्त हुआ, मैंने धीरे से कहा, महाराज जी जानते नहीं थे, केवल कहा महाराज जी आप भी तो वो भीतर वाला ज्ञान बताए नहीं, खाली संकेत दिए कि भीतर का ज्ञान होता। बोले कि ऐसे नहीं बताया जाता, उस समय ऐसा होता था। बोले कि सपेरे बोल दीजिए कि जिसको भीतर का ज्ञान सीखना है वो ब्राह्म मुहूर्त में सवेरे 4 बजे स्नान करके सफेद पुष्प लेकर मेरे पास आएगा, तब यहाँ पर उसको उपदेश दिया जाएगा। हम बोले इतना कंडीशन पर तो कौन नहीं आएगा। लेकिन मैं गया, मुझे भीतर से एक खिंचाव, वो होता है ना सदगुरु में आकर्षण भारी, ऐसा एक आकर्षण जैसा। मैंने भागे भागे 3:30 बजे पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ 13 आदमी आ गए। सब लोगों ने, बहुत आगे की घटना है, उसको कहने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि घड़ी की सुई 10 की तरफ जा रही है। अब यहीं पर समाप्त करूंगा कि जैसे ही स्वामी जी उपदेश देने के लिए बैठाए, एक विद्वान पंडित जो वहां पर संस्कृत के शिक्षक थे, वो खड़ा हो गए। बोले कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं उपदेश लूंगा। हम लोग सोचे कि तो बड़ा मुश्किल से 13 आदमी आया, उसको भी भड़का दिए। और स्वामी जी ने कहा बिल्कुल इत्मीनान से पूछिए क्या पूछना था। उन्होंने कहा कि गीता के एक श्लोक का, उन्होंने कहा कि वो किस तरह से कि अपाने जुह्यति प्राणम, प्राण अपान समापरो, प्राण अपान समकृत्वा प्राणायाम परायण। योगी प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करता है। ये कैसे करता है? अब तो हम लोग बोले कि ये तो हो गया। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि इसका अर्थ बता दें कि इसको करके दिखा दें। अब तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब तक वो भी बहुत होशियार था, वो बोला कि दोनों कर दिया जाए, अर्थ भी कर दिया जाए और करके भी दिखा दिया जाए। ये दोनों उन्होंने स्वामी जी ने जो संपन्न किया, तो मेरा रोम रोम शरणागत हो गया, और मैंने उपदेश लिया। वही उपदेश लेने के साथ आगे सैकड़ों संस्मरण है मेरे साथ। फिर कभी आप अवसर दीजिएगा तो कुछ संस्मरण सुनाऊंगा, कुछ प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दूंगा। लेकिन ज़्यादातर मैं लिखने पढ़ने में ज़्यादा समय देता हूँ, पत्रिका का संपादक हूँ, समय थोड़ा कम मिलता है ऐसे सत्संगों में भाग लेने का। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपका प्रेम देखकर, आपका स्नेह देखकर, और साथ साथ NP सिंह जी, विजय कुमार जी, निरंजन जी, अनेक लोगों को मैं नाम से जानता हूँ, बहुतों से मिला भी हूँ। इन सब लोगों को सर्वप्रथम सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए और आप सभी को नमन करते हुए, जय सदगुरु बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जी, जय सद्गुरुदेव अंकल जी। हम लोग के तो सब, मुझे तो जैसा लग रहा है कि सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं आपको सुनते सुनते। मैं कुछ चैट में भी देख रहा था, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। तो और मुझे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुतों के पास जो भी प्रश्न है वो सब छू मंतर हो गए होंगे अभी। तो आप कृपया सोचें और
अभी मुझे लगता है कि समय है हमारे पास, अभी आधा घंटा समय है हमारे पास, तो हम इसको बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न, एक प्रश्न तो हमारे मन में अभी अभी जस्ट आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा समय है इस प्रश्न को यहाँ पर रखने के लिए, पर बाकी लोग भी सोचें। और आपने तो ऑलरेडी 3-4 प्रश्न आपको भेजे गए थे, माया जी का, ईशा जी का और विजय जी का, जो कि आपने ऑलरेडी कवर कर लिया उसका। और एक प्रश्न हमारा था अंकल जी कि जब स्वामी जी से दर्शन का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब वो कैलिफोर्निया में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि अभिमान और संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए सद्गुरु सत्ता के ऊपर। तो मेरा प्रश्न ये है कि संशय तो हम साधना, सत्संग, ज्ञान वृद्धि कर करके हम मिटाने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर अहंकार को मिटाना बहुत ज्यादा सूक्ष्म लगता है मुझे मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि किसी भी चीज का अहम हो सकता है। किसी के पास एक थोड़ा बढ़िया कार भी अगर आ जाती है ऑटो पायलट वाली, तो एक अहम आ जाता है। किसी को अच्छा टाइटल मिल गया तो अहम हो जाता है। कितना भी बड़ा साधक हो, कितना भी बड़ा सत्संगी हो, कितना भी अच्छा सेवक हो, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तेल की तरह सटा हुआ रहता है। तो इसको जो है कैसे निरंतर, कैसे इसको छुटाया जा सकता है, इसके ऊपर यदि थोड़ा हम लोगों को आप अपना शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी लोगों को मैं इनकरेज कर रहा हूँ और सोचे प्रश्न, और उसके बाद हम इस समय को बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जय सद। ऐसा मैं कह रहा था कि गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। ये श्रद्धा और विश्वास के बीच में संशय आ जाता है तो श्रद्धा और विश्वास टूट जाता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास, रामचरितमानस में भी कहते हैं भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा साधस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास, लेकिन याद रखिए कि ये अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए और अंधविश्वास भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ज्ञान के अभाव में अंधश्रद्धा हो जाती है, ज्ञान के अभाव में अंधभक्ति हो जाती है, अंधविश्वास हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान बिना निर्जीव है सकल धर्म का रूप, न्याय से ज्ञान से अनुभव होता है सार शब्द का रूप। तो सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश से जुड़े रहिएगा, साधना से जुड़े रहिएगा। तो एक तरफ प्रकृति के विकार हैं ही, लेकिन इनसे छूटने का उपाय एक ही है कि धीरे धीरे साधन के तरफ बढ़ते जाइएगा। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर, कुछ करना नहीं है, वहां से केवल घूम जाना है। सही रास्ता पकड़ लेना है, गलत रास्ता अपने छूट जाएगा। अगर बीच बीच में उधर देखने की इच्छा होती है, घूम घूम के देखते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा देर के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब फिर साधन में आ जाते हैं तो वो छूट जाएगा। इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कुछ लेकर के शीश दिए जो गुरु भी, ऐसा नहीं कि सिर काट के चढ़ाना। शीश के ऊपर कौन बैठा हुआ है? अहंकार बैठा है, अहंग बैठा हुआ है। हम कहते हैं दंडवत। दंडवत करने का मतलब ये नहीं होता कि दंड के समान गिर गए, किसी के पैर पर धड़ाम से गिर गए दंडवत हो गए, नहीं। आपके मन में सबसे उदंड, दंड के समान खड़ा आपका अहंकार है। उस अहंकार को गिरा दीजिएगा, जिस दिन गिरा दीजिएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे तब सदगुरु का आशीर्वाद फलवती होगा। दक्षिण भारत में आप जाते हैं तो मंदिरों में एक आशीर्वाद का टोप रखते हैं। वो टोप तब तक नहीं पहनाएंगे जब तक माथा झुकाइएगा नहीं। जैसे माथा नीचे झुकाइएगा वो आशीर्वाद है। ये संकेत है, सब संकेत है कि आपका अहंग जब गल गया, अहंकार टूट गया, अहंकार छूट गया, तो सदगुरु की प्रसन्नता, स्वतः प्रसन्नता बरसने लगेगी। फिर प्रसन्न प्रभु होए तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुव पद होए।
और जैसा मैंने कहा, प्रकृति भी अपना कार्य करती रहती है और अध्यात्म भी अपना कार्य करता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, जहाँ भी ऐसा आएगा, कोई आगे बढ़ा हुआ आदमी और अहंकार बस वो नीचे आ गया, इसका मतलब यह है कि वो साधन धीरे धीरे कम करता जा रहा था, छोड़ता जा रहा था, ढिलाई करता जा रहा था। और जैसे ही कोई हवा, शुद्ध हवा हटेगी, तो गंदी हवा उसमें प्रवेश करे, खाली नहीं रहेगा कोई स्थान। तो जैसे ही आपके माइंड में वो शुद्ध हवा हटी, वो सत्संग हटा, साधन कम पड़ा, तो कम पड़ेगा तो गलत चीजें, गलत विचार हावी हो जाएंगे। प्रकृति का धर्म है। और उस समय सचेत नहीं हुए, उस समय अगर आपने थोड़ा अपने को जागृत नहीं बनाया, तो जाकर के बहुत चांस है कि फिर पतन के तरफ, नीचे की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी और ऊपर की यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस पर विशेष रूप से कभी चर्चा करेंगे। आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय सदगुरुदेव जी, थैंक यू सो मच अंकल जी। तो अब जो है मुझे लगता है कि फिर पी अंकल जी, आपको कुछ बोलना है? आप धन्यवाद ज्ञापन करें सुखनंदन जी का, सदा जी का, इतना सुंदर सत्संग हमें श्रवण करने का अवसर मिला। जी अच्छा, ठीक है। काल स्वभाव विनाश कर, दीजय शिष्य स्वभाव। मन वच काया कर्मणा, गुरु सन नाही दुराव। गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदा शेष। जिन जाना तिन पाइया, सदगुरु चरण अशेष। आज के इस सत्संग में जो हम सबों को अमेरिका से सदैव जी की अमृत वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सदैव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे एक दूरभाष पर आपने स्वीकृति प्रदान किया कि ठीक है, मैं अमेरिका के सत्संग में बोलूँगा। और साथ साथ आपने यह भी कहा कि पहले भी मैं सत्संग में बोल चुका हूँ। इसकी पुष्टि विजय जी ने किया कि हाँ, कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने सदैव जी की सेवा जो उन्होंने प्रदान किया था, उसका लाभ हम सबों को मिला था। बहुत अच्छा होगा कि सदैव जी को आमंत्रित किया जाए। इसके लिए मैंने आपसे आग्रह किया। आप शहर से आपकी स्वीकृति प्राप्त हुई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसी विडंबना है कि जब तक मैं अपने देश में था, भारतवर्ष में, तो मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आपके विषय में मैं कुछ बोलूं। आज यह कितना सुंदर संयोग है कि मैं अमेरिका में हूँ और आप भारतवर्ष में हैं, और आज इस सत्संग के अवसर पर मुझे आपके विषय में धन्यवाद के रूप में कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो समझता हूँ कि यह भी सद्गुरु प्रभु की ही कृपा से हुआ है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई संत समाज में व्यक्ति नहीं होगा, जैसा कि निरंजन जी ने भी पहले कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको नहीं जानता है। और मैं तो यह कहता हूँ कि जो स्वामी जी को जानता है वह आपको जानता है। स्वामी जी का एक बार
कहीं पर लिखा हुआ मैंने आपके संबंध में कहा था, स्वामी जी आपके संबंध में कहते हैं, आपकी सेवा के संबंध में, कि सदैव जी को मैं जो कुछ भी कार्य देता हूँ, वे उस कार्य को सिरोधार्य कर समय सीमा से पहले ही पूरा कर देते हैं। देखिए स्वामी जी की वाणी आपके संबंध में, मैं आज धन्यवाद ज्ञापन करते समय मुझे यह याद आया कि स्वामी जी आपके विषय में लिखते हैं कि मैं सदैव जी को जो भी कार्य देता हूँ, उसे वह सिरोधार्य कर सर आंखों पर रखकर उसे समय के पहले ही पूरा कर देते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं क्या कि आप मुझे और भी कोई कार्य दीजिए, उस आदेश को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस संबंध में मुझे ऐसा लगता है सदैव जी की यह सेवा जानकर कि इनके अंदर जो सेवा का भाव है सदगुरु के प्रति, कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। सदगुरु के कार्य के प्रति आप इतना समर्पित रहते हैं कि सदगुरु के आप शिष्यों में अनन्य शरण शिष्य की श्रेणी में आते हैं। हम लोगों को आपसे प्रेरणा के पात्र हैं। आप की सेवा को देख करके हम सभी शिष्यों के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। सभी शिष्यों के तरफ से अमेरिका में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन आज इस सत्संग में उपस्थित हैं, मैं किनका किनका नाम लूं? सारे गुरु भाई बहन आपका जैसे ही नाम सुने कि आज आप सत्संग में आपका सहभागिता रहेगी, आपकी वाणी को सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। अधिक से अधिक संख्या में आज अमेरिका से सारे गुरु भाई बहन इस सत्संग में उपस्थित हैं। मैं सबको अपना समय दान देने के लिए मैं सबको एक साथ सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। प्रमुख है श्री निरंजन जी हैं, जो इस मंच का आज सत्संग का संचालन कर रहे हैं। नेवी के अध्यक्ष श्री विजय जी हैं, इस सत्संग में उपस्थित हैं। अनेकों सारे शिष्य उपस्थित हैं। अमित जी सिएटल से हैं, माया जी हैं, राधा जी हैं, सीमा जी हैं, सुनील जी हैं, दीपक जी हैं, सुधांशु जी हैं, अंचल वर्मा जी हैं, दीप्ति हैं, ईसा जी हैं, किरण कुमारी हैं, ममता वर्मा हैं। मैं अटेंडीज लिस्ट में कितना नाम पढ़ूं? मैं नाम पढ़ते पढ़ते बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए मैं सबको एक साथ धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस सत्संग में उपस्थित होकर के सदैव जी की वाणी को सुना। इसके लिए फिर हम सदैव जी से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि आप हम लोगों को इस अमेरिका में फिर अपना समय की सेवा दीजिए। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। और मैं तो यह आग्रह करूंगा कि आप सबसे अच्छा होता कि आप जिज्ञासा समाधान के रूप में आपका कार्यक्रम एक हम लोगों को बराबर मिलते रहता। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप हमेशा रहिए, लेकिन महीना में मास में कम से कम एक बार भी आप अपना समय दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के सारे गुरु भाई बहनों के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह अमेरिका एक समृद्धशाली देश है। यहाँ पर भारतवर्ष के अनेकों लोग आईटी क्षेत्र में कार्य करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसके कारण लोगों के पास समय अल्प है। समय अल्प रहने के कारण सभी लोग सत्संग के माध्यम से अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। और सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं। इसलिए मैं पुनः आपको एक बार आग्रह करूँगा कि आप सप्ताह में तो नहीं, लेकिन महीने में भी एक बार जिज्ञासा समाधान के रूप में सारे लोग आपको प्रश्न पहले से भेज देंगे। जैसा कि आपने बोला भी, आप हार्ड हियरिंग हैं, आपको अवश्य कठिनाई होती होगी। इस कठिनाई के लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तन्मयता के साथ और जिस
श्रद्धा से सबों ने आपकी वाणी को सुना। इसके लिए हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं और मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सदैव जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर एनपी अंकल जी, बहुत सुंदर धन्यवाद ज्ञापन आपने किया। बहुत अच्छा लगा। मन तो करता है बस सुनते ही रहें, पर समय की भी सीमा है। और हम जैसे आपने बताया, हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा अगर सदा जी महीना में एक बार हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसमें अगर जुड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो पूरा प्रयत्न में लगे ही हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार यहाँ पर और ज़्यादा बढ़े, खास करके इधर में कैलिफोर्निया में बढ़ाने के लिए जो है ये फोरम जो है करना चाह रहे थे। और प्रयत्न हमेशा कर ही रहे हम लोग कि इसमें काफ़ी लोग इसको श्रवण करके इसका लाभ को महसूस कर सकें। और बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है, हमारा स्वयं का यात्रा ही कन्फ्यूजन से ही भरा रहता था। और आज सुन करके लगा, सदैव जी की वाणी सुन करके लगा कि ये तो बहुत कॉमन चीज है। बस जिज्ञासा जो है उस तरह के जो होंगे, उन्हें उन्हें ये बहुत बढ़िया सेवा है उनके लिए, और इसका उनको लाभ मिलेगा। तो अब हम लोग जो है, आज का सत्संग बहुत सुंदर रहा और इतने ढेर सारे मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अटेंडीज लोग आज जुड़े थे, क्योंकि सदा जी की वाणी जो है उससे काफ़ी लोग जानते हैं और सुनते भी हैं। तो इसलिए भी जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रेरणा मिला। और और होपफुली कि अगली बार हम लोग और अपने प्रश्न जो है बढ़िया से डाल करके भेजेंगे और सदा जी की वाणी हम लोग फिर सुनेंगे। और उसी के साथ मैं भी अब इस सत्संग को आगे की ओर बढ़ाना चाहूँगा। अम, और अम, अब हम जो है शांति पाठ करेंगे और उसके बाद सत्संग को विराम की ओर ले जाएंगे। तो कोई भी गुरु बहन यदि शांति पाठ करना चाहें तो कृपया बताएं, अन्यथा सीमा जी कर सकती हैं। जी सीमा जी आप निरंजन जी। ओ जी हाँ, ओ, मोनिका जी, जी 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 बिल्कुल जी। हम सब अभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे शांति पाठ के लिए। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माया शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माया शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आपने इतने बहुत सुंदर वाणी में शांति पाठ पाठ पढ़ा। और इसी के साथ जो है अब हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और ख़ास धन्यवाद सदय जी अंकल जी और एनपी अंकल जी आपकी उपस्थिति के लिए। और विजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सुंदर तरीके से सदय जी को वेलकम किया।
और इसी के साथ अब हम यहाँ पर विराम करेंगे और अगले हिंदी सत्संग में फिर जुड़ेंगे। एंड विश यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड एंड द रेस्ट ऑफ द वीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।